क्लाइंट जैसे लेटा है, क्या हुआ, मेरे को ना टांगे खींच रहा है, और वाकई उसके दोनों लेग्स देखी तो लिफ्ट हो रही हैं कि उठी हुई है, वो उठी हुई है, दोनों पैर उठाए हुए हैं। क्लाइंट ट्रांस में है। मैं क्या हुआ, कहाँ हो तुम, को मेरी टांगे खींच रहा बहुत जोर जोर से। तो जैसे मैं नोट किया उसकी बेटी बैठी थी, शी वाज इन ट्रांस और झूम रही थी। मैं कह दिया तो ट्रांस में तो बेटी गई हुई है। ये पहला केस था मेरा। आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो ट्रांस से वापस आता है तो क्या उसके ऊपर उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है उस पर साइड इफेक्ट्स होंगे? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लेके गया वहाँ पे, अस्ट्रल ट्रैवल जिसको कहते हो आप, वो है, उस जगह पे गया। चाहे 1800 की बात है, चाहे 18,000 साल की बात पहले की बात है, वो आया आपके सामने और आपको पता चल गया आपके रूट का, सबके प्रॉब्लम की कहाँ है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। एक और शानदार और बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर मैं आ गई हूं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम रोज़ाना बात करते हैं, रोज़ाना आपके लिए हम एक से बढ़कर एक टॉपिक लाते हैं। वहीं आज हम एक और टॉपिक ले आए हैं आपके लिए, और वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जो रिग्रेशन है एग्जैक्टली ये है क्या, कैसे किया जाता है, थेरेपीज़ किस तरह होती हैं, अगर रिग्रेशन में कोई इंसान जाता है, उसकी थेरेपी हो रही है, तो किस तरह के इमोशंस वो फील करता है, क्या क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है आखिर रिग्रेशन के, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो ऑनलाइन रिग्रेशंस आजकल चल रहे हैं, इस पर ज़रूर जिक्र होगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज मेरे साथ बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी डॉक्टर बलबीर सोहल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, पहले तो मुझे जानना है ये सोहल का क्या है, कि सोहल, सोल, एवरीथिंग इज मैचिंग, तो सोल तो हम सारे ही हैं कहीं ना कहीं। तो आप बताइए ये कौन सा, आपका सोल अलग है क्या? पहले तो आपका नमस्कार बुलाने का, और साथ में आपने सवाल एकदम से पुट कर दिया। सोल एंड सोल, या हाँ, सोल है, सोल तो हम सभी हैं जी बिल्कुल, पर अब कौन सी सोल है ये भी तो पता जाना है। न्यू सोल आई है पृथ्वी पे या मैच्योर सोल है, डिपेंड यहाँ करता है जी। कुछ भी बुला लीजिए, वो तो बॉडी का नाम है। ठीक बात है जी। इसमें सरने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैन है, वर्मा है, स्वामी है, किसी चीज को मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। सोल का अपना एक लेवल है, सोल का अपनी एक जर्नी है। ठीक है, राइट। आपकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी। आप उस कुर्सी में बैठी मेरी इंटरव्यू ले रही हैं जी, एंकर का काम कर रही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े ओहदे पे हैं जी। हमको बुलाया, हम तो आपके मेहमान हैं। ठीक है ना, तो फर्क पड़ा सोल सोल का, आपका लेवल और मेरा लेवल दोनों का। आपके घर हम आए हैं, राइट, आप यहाँ परमानेंट हो, आपका एक एरिया है, हमको बुलाया गया, कुछ घंटे बाद हम चले जाएंगे अपना काम खत्म करके। तो सोल जो होती है, सोल सबकी अलग अलग है, जर्नी अलग अलग है। आप मुझे सोल कह लो, सोहल कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी नाम से बुला, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी नाम से बुला लो जी। मैम, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी रिग्रेशन के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है। जी। कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथ से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर करते हैं, ऑनलाइन कितनी चर्चाएं आजकल इसको लेकर हो रही हैं। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, आखिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ले मैन की भाषा में अगर बात करें तो ये है क्या, होता कैसे है? रिग्रेशन में पीछे जाना, जी, ठीक है, बैकवर्ड जी। ये चलन पहले भी था, नहीं जानते थे। अगर मैं सिंपल भाषा में इसको बोलूं, आप रात को सोते हो, आपको ड्रीम आते हैं जी, आप उसी बेड में सोए, सुबह उसी बेड में उठे, यात्रा कहाँ कहाँ की कर ली। हाँ, वो क्या था? रिग्रेशन। यस, ओके। एक होता है पिछले जन्म का, अगर मन में आपके बहुत सवाल है वो, और आपके जो सोल लेवल है अगर एडवांस है, मैच्योर सोल है, तो वो आने वाले टाइम आपको दिखाएंगे जो आपका लेवल है। सोल लेवल, यहाँ सोल लेवल की बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल, वो सबका इंडिविजुअल है। यहाँ पैसा काम नहीं आता, यहाँ धर्म नहीं काम आता,
यहाँ बड़ी बिल्डिंगें, कोठियां काम नहीं आती, बड़ी क्लियर, यहाँ पैसा काम नहीं आता जी। यहाँ खाता वो है। रिग्रेशन तब होता है कि जहां मेडिकल टर्म सारी फेल हो जाती हैं। आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो और मॉडर्न मेडिसिन, जहां आपको प्रॉब्लम है, आपने सब ट्राई कर लिया और फिर भी ठीक नहीं हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिर दर्द की प्रॉब्लम है या यहाँ मेरे को बहुत हैवी लगता है जी। आप पहले हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर ने आपका MRI से लेके ब्लड टेस्ट सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी उसमें निकला नहीं है। किसकी दवाई देंगे आपको वो? तो क्या बोलेंगे? साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स नाम दे दिया डॉक्टरों ने। और एक बात आऊं मैं, इश्का जी, डॉक्टर गलत नहीं है। उन्होंने 7 साल पढ़ाई करी, 10 साल करी, 15 साल करी, हाँ जी, जिस भी फील्ड में करी जी, उनका एक दायरा है, लिमिटेशन है। उस बाउंड्री से बाहर नहीं, कैच बाहर हो सकता है, उसके अंदर कैच नहीं कर सकते वो। क्लियर जी। उनको पता ही नहीं है कि जो पढ़ा फिर भी क्लाइंट कैसे कर। तो साइकोसोमैटिक जो उन्होंने नाम दे दिया, उसका मतलब ये है कि उनकी समझ से परे है। क्लाइंट को परेशानी है। अब किसी टेस्ट में जब नई चीज सामने आई तो क्या करेंगे वो? उस टाइम ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम आता है। क्यों? आपकी बॉडी जो है, इसकी सेल मेमोरी है। मैं कर्मों के आईने में मेरी एक इसमें बनाई हुई मैंने सेल मेमोरी के ऊपर एक, कि हम कहते हैं, मेरे डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट है मेरे, ऐसी बात नहीं, मैं पेशेंट कभी नहीं, क्लाइंट्स है वो, पेशेंट कोई नहीं होता जी। तो मैंने कहा मैम मुझे बताओ, डॉक्टर आई, शी इज गायनेकोलॉजिस्ट, तो मेरे को ये बताओ कि बॉडी में सेल कितने हैं? मिलियन ट्रिलियन? एक वर्ड आपने, मिलियन ट्रिलियन, काउंटिंग किसी को नहीं पता? काउंटिंग नहीं पता, नहीं पता। हाँ, पूरा नंबर किसी को नहीं पता। तो जहाँ होता मिलियन ट्रिलियन, जैसे आकाश में तारे कितने? मिलियन ट्रिलियन। मिलियन ट्रिलियन, कितने ब्रह्मांड है पता ही नहीं कितने हैं, है ना? क्योंकि हमारी सोच से परे है। आपके सेल मेमोरी जो है एक कैरी फॉरवर्ड करती है आपके प्रीवियस लाइफ का डाटा। जो घटना ऐसी घटी जो आपको याद नहीं है, किसी जन्म की कहानी हो गई, खत्म हुई, लेकिन उसने उस टाइम आपकी याद, उसकी वजह से डेथ हुई, या किसी ने आपको टॉर्चर किया एनी काइंड ऑफ, कोई भी ट्रॉमा आपके साथ अगर है, वो किसी तरह का ट्रॉमा, कुछ भी, वो दुखदाई घटना जो आपको नहीं भूली, वो मेमोरीज आपके स्टोर हो गई सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। राइट? अभी आपको कुछ चीज ढूंढनी हो तो आप क्या करते हो? गूगल जाके सर्च करते हो जी। किसी कंट्री का लेना, कुछ करना, किसी यूनिवर्सिटी का पता करने, बुक के बारे में, तो आजकल बड़ा इजी तरीका आपके पिछले है, गूगल। जी, फोन निकाला, गूगल किया, हो गया ना? गूगल तब तक जवाब नहीं देगा आपको। आपने बोला एक मुझे एक बुक का नाम कोई भी ले लो, डार्क फोर्सेस लिख दिया आपने, राइट? बोलेगा डार्क फोर्स, ऑप्शन देगा एनी फिल्म, एनी स्टोरी, एनी कुछ, एनी बुक। फिर आपको ऑप्शन देगा, आप बोलोगे ये नहीं, फिर ढूंढोगे, जब तक आप राइट उसको रिकमेंड नहीं करते, गूगल आपको जवाब नहीं देता। क्लियर बात? तो रिग्रेशन थेरेपी के अंदर ये होता है कि क्लाइंट मेरे पास आया, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जाके आपका गूगल क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, वहां आपके हर जन्म की पेन ड्राइव पड़ी हुई है, सारा डेटा वहां स्टोर हुआ है, डेटा सारा वहां पे है, स्टोर है पूरा। अगर आपको बहुत परेशानी है, बार बार जाने, आपको ड्रीम दिखाया जाता है जी, आपको मान लो पानी से डर लगता है, अब देखोगे बहुत फ्लड आ रहा है, ये है वो है, कोई डूब रहा है, मैं भी डूब रही हूँ, सब ड्रीम में। सब उठे तो पता नहीं ड्रीम आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, पर आपको कभी नहीं बताया गया, हमारी एजुकेशन के अंदर नहीं बताया गया कि व्हाट इट मीन्स। क्योंकि आप परेशान हो, वो ड्रीम में आपको एक दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी डेथ ड्यू टू दैट हुई थी, इसलिए आपको पानी से डर लगता है। ये समझाया नहीं जाता। मैंने कहा ना, हमारे मेजर ड्रॉबैक हमारे एजुकेशन में है, क्योंकि हमने कभी इसको सुना ही नहीं। और डेटा वहां पे अगर है तो निकाले कैसे?
डॉक्टरों ने पढ़ा नहीं, मेडिकल टर्म में पढ़ाया नहीं जाता उसको, और नॉटमी पढ़ा दी, ये फंक्शन ऐसे कर। उनको ये नहीं पता कि इंटरनल ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है जी। हमारे एक बिल्डिंग है, दिस इज माई बिल्डिंग, वो आपकी बिल्डिंग है, नाम अलग अलग दे दिया, राइट, लेकिन सारे इंटरनल, एक अगर ऑर्गन काम ना करे, अभी सांस लेना बंद कर दो तो बॉडी बचेगी नहीं, हार्ट बंद कर दे नहीं, फंक्शन नहीं करे। 2 ऑर्गन्स हैं जो कभी अपना काम सारे ही करते हैं, पर ये तो नॉन स्टॉप करते हैं, लंग्स एंड हार्ट, 2 तो मेजर का काम दोनों का। अगर इनको सारा कनेक्शन को बाकियों का नहीं है, और आपने कहीं कोई खाना खा के ऐसी ब्लॉकेज कर दी, एनर्जी कर दी ऐसी, तो ये दोनों क्या करेंगे, बंद हो जाएंगे। आपने खाना खाया गरम गरम, अचार भी खाया, ऊपर ठंडा पानी फ्रिज का पी लिया, तो क्या होगा बताइए मुझे, ब्लॉकेज, गला ब्लॉकेज, गला ब्लॉकेज जी। और गला ब्लॉकेज, और उसके बाद आगे क्या हुआ वो भगवान के भरोसे छोड़ दो। खांसी होगी, चेस्ट कंजेशन होगी, अब डॉक्टर पास भागोगे, ये तो मेडिकल टर्म्स की बात है। बट बिना खाए पिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, चेस्ट कंजेशन है, मेरा बहुत भारी रहता है, दिल धक धक पकड़ता रहता है, या मेरी बैक में दर्द है जी। और उन सब का इलाज, उनका सब का जो सॉल्यूशन है वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अननोन फियर जी, पानी से डर लगना, अंधेरे से डर लगना, हाइट से डर लगना, हाइट से डर लगना, गाड़ी ड्राइव करती मैंने एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे को डर रहना हमेशा, दिस ऑल आर रिलेटेड विद योर प्रीवियस लाइफ्स। ओवर थिंकिंग भी, या ओके, ओवर थिंकिंग में थोड़ा डिफरेंट में आ जाओगी। मेरा पिता का जो एक्सपीरियंस है, बार बार एक चीज को सोचते रहना जी, और सारे सिनेरियोज क्रिएट कर लेना अपने लिए। वन लाइफ स्टोरी भी हो सकती है, इसको हम परमानेंट कुछ नहीं कह सकते एज ए पर मेडिकल के लिए इसका ये सोल्यूशन है, ये इसके इलाज है, ये मेडिसिन है, नो, वेरियस रीजन आर देयर। आपके साथ कोई एंटिटी हो सकती है, क्यों किसी लाइफ में, मैं एक छोटा सा आपको किस्सा बता देती हूँ कि बार बार सोचना। 2 दोस्त जा रहे थे बाइक पे, एक्सीडेंट हुआ कि वहां डेथ हो गई, स्किड कर गया, वो घर में आके दूसरा लड़का रोता रहा बहुत दिन, तो दोनों बड़े दोस्त थे। जब से उसकी डेथ हुई, एक ट्रू स्टोरी बता रही, मेरे फ्रेंड के बेटे की बात कर रही हूँ मैं। तो जब अफसोस करने गए तो मैं क्या हुआ क्या था, मुझे तो पहले वाले का पता नहीं था। कहती बाइक पे गए, जिस दिन से आया उस दिन से दरवाजा बंद करके कॉलेज भी नहीं जाना, और बार बार के हो गया, मैं कैसे बच गया, वो हो गया। कहते एक उसको इतना मतलब दर्द अंदर में, दुख उस दोस्त के जाने, गिल्ट कहीं ना कहीं वो फील हो रहा था, बिल्कुल बार बार वो चीज आ रही, उसको सारी घूम घमा के रिग्रेशन किया। पता क्या हुआ, वो दोस्त इसके साथ था, डेथ हो गई। अब यहां देखो, हमने क्रियाक्रम भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब इसको बुलाया बहुत परेशान थी, कुछ खाने, कमरा बंद करके बैठे, बेटे आ जाओ, ले आओ, कोई बात। वो दोस्त की आत्मा बोली, हमने कहते हैं हमने सब कुछ कर दिया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन वो था, क्यों करें, दोस्त है दोनों। और आपको सच बताऊं, अफसोस इस बात का हुआ कि जब इसका भी वहीं पे एक्सीडेंट हुआ, और उसकी डेथ सेम जगह पे हुआ, सेम जगह पे हुआ। ज्यादा प्यार और अटैचमेंट भी हमारी बर्बादी का कारण बनता है। ये बहुत शॉकिंग है, इट्स ए वेरी शॉकिंग। उनका एक ही बेटा था, एक बेटा और एक बेटी, सबके बच्चे इतने होते हैं। जवान बच्चा देखो जी नहीं करने जा रहा है, ये हाल है। दोस्त थे, होगी डेथ, अटैचमेंट, ये याद कर रहा उसने, रो रहा करके, रो 10-15 दिन के अंदर ये भी कांड हो गया, या 1 महीना हुआ होगा, मैं कितना याद नहीं, पर ये दिस सॉरी, क्या करोगे आप। इसलिए जो आपने कहा बार बार थिंकिंग करनी हमारे लिए ही नुकसानदेह होती है। ये तो फ्रेश केस था, मेरे पास और भी केसेस हैं जो बार बार जाके हाथ धोना, बार बार जाके कुंडी लगा देना जाके, समझ गए, रिपीटेड एक्टिविटीज करते रहना, रिपीटेड। और डॉक्टर क्या बोलते हैं, फतूर है दिमाग में, कुछ नहीं है, है ना, ऐसे बोला जाता है, कीड़ा है दिमाग में तुम्हारे, कुछ नहीं, वहम है ना। पर ये बातें सच है। इन बातों को कोई सीरियसली इतना लेता नहीं है, कोई नहीं लेता, लेकिन लेना चाहिए।
आप डॉक्टरों के पास जा रहे हो, दवाई दे रहे हो। अब मेरे पास अभी रिसेंटली केसा लेडी है, वो तो कहती डॉक्टर देता दवाई, कहता नहीं कुछ भी नहीं, इसको खाली वहम है। वो देता दवाई, मैं सो जाती हूँ आके, सुबह बेहोश होकर तेरे फिर उठती हूँ, फिर दवाई खा ली, क्योंकि घर में बच्चे कहते नहीं आपको दवाई डॉक्टर ने बोला है। मैं सोती रहती हूँ, जब आए तो कहानी तो कुछ और निकली। जब मैंने उसका करेक्शन किया तो कहानी तो यहाँ पे है। सेशन के बाद क्या हुआ, जो गर्दन की दर्द नहीं खत्म हो रही थी, फील मच बेटर, लाइट, बहुत लाइट, अब बिल्कुल खत्म हो गई। साथ में एंटिटी थी। दो चीजें होती हैं कि आपने क्या किया किसी लाइफ में, वो चीज है आपके कर्म। एक रिसेंट बता देती हूँ मैं आपको, आई मेरे पास तो उसकी मदर को कर रही थी, तो मदर रिस्पॉन्स ठीक नहीं दे रही थी, बार बार जी। हाय मेरे दिल में बहुत यहाँ धड़कन बढ़ गई, मेरा दिल घबरा रहा, मुझे उठा लो। ठीक है, तो जैसे मैं नोट किया, उसकी बेटी बैठी थी, शी वाज ऑन ट्रांस और झूम रही थी। मैं कह दिया तो ट्रांस में तो बेटी गई हुई है। ये पहला केस था मेरा। मैंने इसको उठाया, मैं क्या बेटा तुम आ जाओ इधर। क्या ट्रांस में, ट्रांस में जाके दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। क्या हुआ, शी डिडंट मेंशन एनीथिंग। उसके बैठे उन्होंने एक बार बोल दिया कि मेरे तो पूरी मम्मा इतनी बॉडी में दर्दें रहती हैं, सिर से लेके पैर तक, मैं कैसे काम करी मुझे पता है। शी इज 28 ईयर्स, शादी नहीं कहते मैंने करानी, आजकल बच्चों का ट्रेंड है, ठीक है जी। क्या किया, तो उसका जो करेक्शन किया, अभी तक भुगत रही है, टांगों में इतनी दर्द, पूरी कमर में इतनी दर्द रहती, कहती मैं बैठा नहीं जाता, तो क्या करूं मैं, काम तो करना ही है। वो ड्राइव करके जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ या दो भी जो भी है, तो कार को हिट किया, कार वहां टकराई, वहां पहाड़ के साथ जिधर ये बैठी हुई थी। उसको थोड़ी चोट लगी, हस्बैंड था, ब्रदर था, जो भी, इसको चोट लगी तो क्या हुआ, कहती पूरी बॉडी में, जो उसने सीन उस टाइम था, पूरा ब्लड निकल रहा सब कुछ, और मेरी स्पाइन पूरी क्रश हो गई, टूट गई, निकल नहीं पा रही हूँ, एंड शी डाइड एट द स्पॉट, डेथ हो गई। अब बताओ, मेडिकल टर्म्स में वो सब कुछ करवा चुकी है, एमआरआई करवा लिया, कैट स्कैन करवा, सब कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं आ रहा सामने। तो जब उसने ये सीन दिखाया, बताया, उस टाइम उसको, अब एज ए थेरेपिस्ट आपको बता दूं, बात तो पता चल गई, लेकिन उसको हील कैसे करना है, सवाल तो यहां आता है। ओटी में लेके गए, स्पेशल टेक्निक के साथ उसको किया हील, प्रॉपर उसके स्पाइन का एक एक पार्ट उसने बताया, जूम करके कैमरा लगा दिए, उसे सब बताया, यहाँ ब्रेकेज है, सब कुछ है, सिर में भी चोट लगी है, कुछ सिर उसको खुद बताया सब कुछ। यस, ट्रांस में जाके। ओके, अब मैं जूम कर रही हूँ, मैंने कैमरा लगा दिया, तो मुझे बताओ अब जी कहाँ क्या क्या है, क्योंकि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, जब तक एमआरआई मैं करूँ नहीं, कैट उसके स्कैनिंग नहीं करूंगी, मुझे पता क्या चलेगा मुझे, क्योंकि स्क्रिप्ट तो सोल की है, मेरी तो है नहीं। जी, आप तो हील कर रहे हैं, मुझे तो हील करना है, मुझे उसका जवाब चाहिए, पता तो लग गया कहानी कहाँ पे है, लेकिन वो कहानी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है जी, उसकी जड़ पे जाना पड़ेगा, उसकी जड़ पे जाना पड़ेगा। उसको निकाला, स्ट्रेचर पे डलवाया, चल ओटी में। अब ओटी में डॉक्टर्स आए हैं, सब कुछ, तो बाहर बैठ के देख, अब बाहर बैठ के देख, ओटी में डॉक्टर्स हैं, और कैन यू इमेजिन, कई बार मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि दो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सडनली थर्ड वन अपीयर विद वाइट, टोटली, कहती है उसने पूरे वाइट कपड़े पहने हुए हैं। ये मेरा अभी का केस है, एक है, दो डॉक्टर तो पता था, दो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एमआरआई करके स्कैन करके उसके बाद उन्होंने ओपन किया कैसे करना जी। सडनली शी सेड कि तीसरा आया है और सब पूरे वाइट कपड़े पहने हुए हैं और बहुत बड़ा, उसको हटाता है ऐसे, हटो ये करना है। कैन यू इमेजिन हु वाज दैट? हु? ऑलमाइटी, हाई लेवल सोल, जो डॉक्टर बन के आया वहां पे, क्योंकि डॉक्टर दो ही रखे थे मैंने। सोल ने जाके देखा कि वो आया वहां पे, पूरा हील किया, ऑपरेशन किया, दिस का साइकिक ऑपरेशन। ओके, साइकिक, ये नॉर्मल बात नहीं है जी। उसके बाद करने के बाद उठो, डांस कर, निकल बाहर। लड़की खड़ी होगी, कहती नाच रही है, डांस करी, डॉक्टर का थैंक यू बोल रही है, उसने सब मुझे बताया। उसके बाद सेशन खत्म हुआ,
मैं कहा नाउ यू गेट अप, उठ जाना। शी सेड ओह माय गॉड, मैं क्या हुआ? लाइट, दर्द चला गया। मैं बिल्कुल हल्की फील कर रही हूँ, देयर इज नो पेन एट ऑल, फ्रेश। ये है एडवांस टेक्निक। खाली पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर देना नहीं, उसको हील भी करना है। हील करना है आपकी एनर्जी, मैं थेरेपिस्ट को यहाँ कहना चाहती हूँ कि रूट काज तो पता चल गया, अब आके उसको हील कैसे करोगे आप? लेकिन मैम जैसे आपने ये वाली बात छेड़ी कि थेरेपिस्ट को पता चल जाता है, लेकिन एक पॉइंट पे जाना कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसका कोर निकालना कि जी क्या है, वो कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यही बात आ जाती है अब ऑनलाइन जो रिग्रेशन चल रहे हैं। ऑनलाइन रिग्रेशन में कहीं ना कहीं यही पॉइंट है कि आपको प्रॉब्लम आपने पता कर दी, आपने अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को या जो पेशेंट है उनको बता दिया, लेकिन आप उसे हील कैसे करेंगे? आप क्या बताएंगे? ऑनलाइन कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप इसको सही मानती हैं? पहली बात तो मैं ऑनलाइन पे कांटा मार देती हूँ बहुत बड़ा। अच्छा, आप वहां बैठी हैं इश्का जी, एक मिनट बैठी हैं, जी मैं यहाँ बैठी हूँ, दूर नहीं हूँ, जी, मेरा बीपी चेक करो वहीं बैठे, बिना बैठे। पॉसिबल ही नहीं है, मुझे छूना पड़ेगा आपको। यस जी, वहां बैठे बैठे मेरा हार्ट रेट बता दो क्या है? नहीं बता सकते हो? नहीं। ये कौन सी थेरेपी लोगों ने शुरू कर दी ऑनलाइन? ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन सेशन नहीं हो सकता जहां 1.5 घंटे तो लेके चलो आप आराम से। जी, मतलब आप कह रहे हैं ऑनलाइन हीलिंग हो ही नहीं सकती? बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑनलाइन सेशन ही नहीं हो सकता। ओके। क्यों? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे कुछ कलीग हैं वो भी ये ऑनलाइन बिल्कुल फेवर में नहीं है। जी। मेरे सामने क्लाइंट चेयर पे है या बेड पे, जो उसकी जैसे मोटे बहुत है, कहते नहीं हमें बेड पे करना है, वो चेयर पे प्रॉपरली नहीं आते, जो कंफर्टेबल नहीं, ठीक है। उस टाइम हमारा सिर से लेके मेरा पैर तक उनकी पूरी मैं विजिट कर रही होती हूँ, पूरी फिजिकली आप हैं वहां पे देखने के मैं लिए? फिजिकली वहां उसको पूरा चेक कर रही हूँ। करते करते पैरों की मूवमेंट अलग से हो गई, राइट? नॉर्मल सेशन पैर, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पैर ऐसे ऐसे कर रहा है, आप ऑनलाइन देख सकते हो इस बात को? नहीं, मतलब आप यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज नोटिस कर रहे हो। तो उस टाइम मैंने क्लाइंट का तो ट्रांस में है जी, उस टाइम आज आप ही तो पैर पे कौन बैठा, निकल बाहर। हाँ, उस टाइम हमको भी अपनी वॉल्यूम उस हिसाब से करनी पड़ती जी। है। तू कौन है? मैं फलाना हूं, ये मेरा नाम है। कई तो अड़ जाते हैं, एंटिटीज ऐसी किसी ने भेजी होती हैं, तू कौन है? उनके थ्रू जाके हमें उसका रूट काज मिलता है, किसको प्रॉब्लम क्यों है। क्लाइंट जैसे लेटा है, क्या हुआ? मेरे को ना टांगे खींच रहा है, और वाकई उसके दोनों लेग्स देखी तो लिफ्ट हो रही हैं कि उठी हुई हैं, वो उठी हुई हैं, दोनों पैर उठाए हुए हैं। क्लाइंट ट्रांस में है। मैं क्या हुआ? कहाँ हो तुम? को मेरी टांगे खींच रहा बहुत जोर जोर से। ये सच बता रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं कोई स्टोरी टेलर नहीं, मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस जो मेरे क्लाइंट के साथ मैं वही आपके साथ शेयर करने चाहती हूँ। जब वो, कौन है तुम? 4 लोग हैं जो टांगे खींच रहे थे। हाँ, लीडर आ जाओ, जो काम तुम्हारा लीडर। नहीं 2 हैं आज, तो बाकी 2 कहाँ हैं? वो 2 भाग गए। ये फैक्ट है। तुम दोनों में से लीडर आ जाओ। क्या हुआ था? किसने भेजा था? हेड कौन है तुम्हारा? हेड कौन है? तुम्हें भेजा किसने है? ये है टोटका किया हुआ, किसका भेजा हुआ, जो तांत्रिक काम करते हैं। कहते हैं ना कहावत, तेरी टांग खींच कर रखूंगा मैं, हाँ, तो तुम्हें खाक में मिला दूंगा, कहते हैं ना जी। ये वही कहानियां हैं। इसलिए ये चीजें ऑनलाइन, कोरोना में सिर्फ पढ़ाई शुरू हुई थी बच्चों की, जो कंप्यूटर पे काम करते उनके लिए ऑनलाइन हुआ था। लोगों ने तमाशा बना दिया इस थेरेपी को। जी, ये बिजनेस है, ये चल रहा है ऑनलाइन। अरे भैया, कर्मों का आईना मैंने नाम है, तो कर्मों के आईने में एक बात समझ लो, अपना आईना जाके देखो तुम करते क्या हो। ऑनलाइन कर लिया, मेरे पास क्लाइंट ऑनलाइन जिन्होंने करवाया वो आए हैं, और क्या? वो हील नहीं हुए प्रॉपरली। 1 घंटे में 45 मिनट में क्या होगा? कैसे होगा? राइट, खाली फोन पे। मतलब वो क्लाइंट तो ट्रांस में जा ही नहीं पाएगा ना। आप कई ट्रांस में नहीं गए, जो गए भी सोल्यूशन कहाँ है? और सबसे खतरनाक बात बता दूं मैं आपको जी। मान लो कि एक क्लाइंट आपका ऐसा है जो जिसको ऊंचाई से डर लगता है,
और उसकी डेथ हुई है ड्यू टू हाइट से, खाई में गिरने से। हाँ जी। क्लियर? अगर वो सीन आ गया और वो खाई में गिर गया है, उसको निकालना मैंने, इतने में आपकी लाइट चली गई, इंटरनेट बंद हो गया, व्हाट विल यू डू? वो चीज तो बीच में ही रुक जाएगी। इसका मैम जी डेथ पक्की, 100% क्लाइंट की डेथ हो जाएगी उसी टाइम जी। थोड़ी देर बाद भी सही, उसको निकालेगा कौन? क्योंकि वो तो वहां होल्ड हो गया। श्री आत्मा वहां होल्ड होगी, शरीर तो यहाँ है, आत्मा तो वहां है। कॉन्शियस माइंड तो यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो वहां से लेके आ गया। आपकी डेथ पक्की है, एक सोच लीजिए आप लोग। तो ये तो बहुत डेंजरस है। ये डेंजरस चीज है और लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जितने भी थेरेपिस्ट उनको मैं कहना चाहती हूं, टैरो कार्ड वाले भी मेरे क्लाइंट आए जिन्होंने टैरो कार्ड से कराया है, हाँ मैम ये बता दिया तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हारे साथ ये कोई, मैं कहा ठीक है तुम्हारे साथ कोई है, सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन कहाँ है? मेरे पास क्यों आए हो आप? वो कुछ दिव्य आत्मा ही हो सकती है जो वहां से आशीर्वाद तथास्तु बोल के आशीर्वाद करे और ठीक हो जाओ। मैम जैसे ऑनलाइन रिग्रेशन के लिए आपने बताया, लेकिन बहुत सारे शायद केसेस ऐसे होंगे जो आप तक नहीं आ सकते, जो किसी थेरेपिस्ट तक जा नहीं सकते। ठीक बात है। तो शायद उनके लिए ऑनलाइन जो रिग्रेशन थेरेपी हो रही हैं वो सही साबित हो सकती हैं। उसमें निश्चय ही दो चीजें हैं, नहीं आ सकते। पहली बात, जो कर रहा है क्या थेरेपिस्ट एक्सपीरियंस हैंड है? सबसे पहले मैं वीवर्स को ये कहना चाहूंगी, बहुत जरूरी है जी। ये बहुत जरूरी है। अगर किसी ने आज कोर्स किया है और अगले दिन से वो क्लासेस शुरू कर रहा है या अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई डॉक्टर एमबीबीएस करता है या स्पेशलिस्ट, तो पहले किसी सीनियर के साथ काम करता है, प्रैक्टिस करता है। डेंटिस्ट भी है, वो सीख के आए तो पहले किसी सीनियर के साथ काम करेंगे, उसके बाद जाके अपनी वो क्लिनिक खोलते हैं। am I right? जी। यहाँ कहानी बिल्कुल ऐरा गैरा नथु खेरा बन गया अब तो। अगर पहले आप करवाने से पहले ये सोचो कि जिससे करवा रहे हो वो एक्सपीरियंस हैंड कितना है। नंबर 2, क्योंकि ये 1-1.5 घंटा चल सकता है आराम से। अगर लाइट चली गई या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपके साथ एक थेरेपिस्ट वैसा होना चाहिए जो सिचुएशन को संभाल ले, आपको ट्रांसमिशन निकाल ले कनेक्शन के बावजूद। हाँ, डिस्कनेक्शन हो गया मेरा, उसके साथ कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक थेरेपिस्ट होना चाहिए जिसको ये समझ होनी चाहिए कि अभी भी इंटरनेट बंद हो गया, लाइट चली गई। हमारे हिंदुस्तान में तो बड़ी कॉमन बात है कि नेट आजकल नहीं चल रहा, वेरियस रीजंस आर देयर। और उसके बाद वो वहाँ क्लाइंट को हैंडल कर ले, उसको ट्रांसमिशन निकालने के लिए, वो डिस्टेंस के बाद भी। बिल्कुल, क्योंकि वो वहां सोल से बात कर रहा है, सोल तो वही है, चाहे मैं यहाँ कर रही हूँ चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में बात कर रही हूँ, लेकिन वहां अगर बैठा हुआ कोई थेरेपिस्ट अच्छा वाला और वो खुद डर गया, और स्पेशली एंटिटी केस के लिए मैं किसी को सजेशन नहीं करूंगी ऑनलाइन, मैं सजेस्ट नहीं कर सकती, बाकी आप लोग जानिए, करवाने वाले जानो और करने वाले जानो। जी, ये कहीं ना कहीं बहुत रिस्की है, बहुत तो रिस्की है। वो बहुत आप सोच समझ के कीजिए अगर आप इस चीज में आगे जा रहे हैं या करने का भी सोच रहे हैं, या आपके आसपास भी अगर कोई कर रहे हैं, तो डॉक्टर बलबीर की जो बात है एक बार जरूर गौर कीजिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगी, यहाँ पे कईयों ने मुझे मैसेज किया कि हमने सीखना है, बहुत लोगों के थेरेपी करना सीखना है, रिग्रेशन थेरेपी करना। जी, हमने ये थेरेपी सीखनी है। मेरे को एक बात बताइए निष्ठा जी, आप इंजीनियरिंग करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? साइंस। मेडिकल करते हैं? साइंस। नॉट मी, ठीक है जी। एक इंजीनियरिंग के अलग डिपार्टमेंट है, अलग सब्जेक्ट है जी, और मेडिकल का अलग है, ठीक है। प्रोफेसर बनना तो 8 सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए बाकी नहीं चाहिए, अलग है। यहाँ जिन्होंने मुझे किया उनको मैंने पूछा आपने साइकोलॉजी पढ़ी है? नहीं पढ़ी। मेडिटेशन करते हो? नहीं करी है। जॉब? मैं कहा सॉरी आई विल नॉट टीच देम, बिल्कुल क्लियर कट। आपको एबीसी नहीं पता स्पिरिचुअल साइंस होती क्या है। हमारे प्रोफेसर ने भी हमको सिलेक्ट किया था, ये भी बता दूं, उन्हें सबको नहीं लिया था। वो करने के बाद फिर एक और कोर्स
मेरी जैसे स्पेशलाइजेशन है स्पिरिट रिलीज, इसके अंदर भी मुझे 3 कोर्स और करने पड़े। आजकल क्या हो गया, आज सीखा अगले दिन शुरू कर दिया करना। पहले एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्सपीरियंस लिए, जो मैं उस दिन 1 साल करने 2 साल पहले थी जी, आज मैं जो मेरे को 25 इयर्स होने को है, आज मेरा और चीज अलग है। बिल्कुल। और जब मैं आपको बता दूं, ये टीचर ट्रेनिंग के बाद भी आई एम ए रजिस्टर्ड टीचर। यस। मैंने 1 साल तक ये कुछ नहीं किया था। 1 साल तक बैठ के सोच नहीं रही कि किसी के सबकॉन्शियस माइंड से कैसे बात करनी है, कैसे कर सकते हैं। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आया, नहीं किया, धीरे 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 आज मेरे को कोई आता है तो कुछ टाइम नहीं लगता। हाँ। क्योंकि वो एक्सपीरियंस बोल रहे थे साल का जी। तो मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी गुजारिश है, अपना खिलवाड़ मत करवाओ जी। नौसिखियों के लोगों के हाथ में मत चढ़ो। आप जहाँ जा रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, देख लो उसका एक्सपीरियंस कितना है, क्या आप इस काबिल है भी। मैंने पिछले अपने वीडियो में कहा था कि ऑनलाइन सेशन नहीं होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। उससे मुझे क्या जवाब दिया पता है कि मैम लोगों को डराओ मत, हमने ऑनलाइन सेशन सीखा है और ऑनलाइन ही कर रहे हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहती यहाँ पे जी। ये कौन सी, आप डॉक्टर हो, जब तक आपने सर्जरी करनी है, जब तक आप चीरफाड़ हॉस्पिटल में नहीं कहोगे तो आप क्या सीखोगे एनाटॉमी के बारे में, पता नहीं चलेगा। राइट। तो मैं तो कहने वाली थी भी मेडिकल वालों को बोलती दुकानें बंद करो, हॉस्पिटल बंद करो, आप भी ऑनलाइन MBBS करा रहे हो सबको। ये तो कहानी हो गई। क्यों? सबसे बड़े गुनाह है सिखाने वाले जो टीचर बन के बैठ गए हैं, जो ऑनलाइन ही सिखा रहे हैं, ऑनलाइन ही कर रहे हैं। 80,000 1 लाख 1.5 लाख पूरे कोर्स का। क्यों? ये देख रहे हैं मार्केटिंग ज्यादा, मार्केटिंग, एक खिलवाड़ हो रहा है उन लोगों के साथ। और आने वाला टाइम उनको ऐसा सबक सिखाएगा जी, हम देखते रहने के हुआ क्या ये कहानी। मैम कहीं ना कहीं हम जो ये नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं एक तरफ, तो मेरा ख्याल जा रहा है रिग्रेशन के साइड इफेक्ट्स पर। ओके। तो क्या सच में साइड इफेक्ट्स होते हैं? अगर एक इंसान को आप रिग्रेशन कर रहे हैं, उसको थेरेपी दी आपने, आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो ट्रांस से वापस आता है तो क्या उसके ऊपर उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है उस पर साइड इफेक्ट्स होंगे? इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मेरा एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं जो बोलूँगा साइड इफेक्ट एक भी नहीं जी। उल्टा मेरे को अच्छी बात ये, एक बार क्लाइंट भी आया था, मुश्किल से वो 7th में पढ़ता बच्चा, उसकी प्रॉब्लम कुछ और थी। एंड मज़ेदार बात, अनएक्सपेक्टेड, वो जैसे ट्रांस से बाहर निकला, वो सेमी ट्रांस में था लड़का। व्हाट ए गुड रिलीफ। उसने ये कहा, उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे। व्हाट ए रिलीफ। क्या हुआ? आई फील वेरी लाइट। ये वो बच्चा था जो माँ बाप लेके आए कि जगह जगह जहाँ जाता है पॉटी हो जाती है। कपड़े पहने बच्चे ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पाता। नहीं वो नहीं, आप ठीक है बिल्कुल। कभी दीवारों पे, कभी बेड पे लगी हुई है, कभी जहां जा रहा वहां लगी हुई है। कैसे? ये बड़ी, मतलब ऐसे क्या बोल रहे हो? कहती हाँ मैं सारा दिन साफ करती रह जाती हूँ। कपड़े इसका ठीक है, कभी दीवारों पे है, कभी टेबल पे, कहते मैं क्या करूँ सारा दिन, ये करती रह जाती हूँ। ऑल द वे देखे। उसके साथ न्यू बॉर्न बेबी था एक। न्यू बॉर्न बस 8-10 महीने का, जब साल का, ज्यादा नहीं था, बड़ा वो था। अब वो क्या करेगा न्यू बॉर्न बेबी? यही करेगा जी। न्यू बॉर्न का मतलब साल लेके चलो, जिसको पता ही नहीं होता कहाँ करना। हाँ। जब आएगा तो करना ही करना है। आफ्टर दैट जाना पड़ता हमको रूट काज पे, फिर उसको निकालना पड़ता है। तुम कहाँ से आए, किसने भेजा था, तभी हील हो पाएंगे। एग्जैक्टली। जब तक हम रूट काज पे नहीं जाएंगे इस थेरेपी के अंदर, आपको पता तो चल गया, लेकिन उनका सोल्यूशन कहाँ है? उस बच्चे को हल्का सा प्यार से करके, छोटा सा बच्चा बेचारा कहाँ से आया था, कब आया था,
ओ माय गॉड, जब बताया तो उसके बाद उसको रिलीज किया एंड दैट डे गॉट क्योर। साइड इफेक्ट कोई नहीं होते इसके, ओके, बिल्कुल नहीं है। आज तक तो मेरे जो रिकॉर्ड मेरा है कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं। एवरी क्लाइंट इज हैप्पी। जी, कई लोग ये सोचते हैं इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। कई लोग ये पूछते हैं हम ट्रांस में जाएंगे वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, ये पूछते हैं ना। तो मेरा उनको एक सवाल है, आप रात को बेड पे सोए, आपको ड्रीम आया, आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए हो, हाँ, सुबह कहाँ उठते हो आप? बेड पर ही। कहाँ जाना है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लेके गया वहां पे, अस्ट्रल ट्रैवल जिसको कहते हो आप, वो है। उस जगह पे गया, चाहे 1800 की बात है, चाहे 18,000 साल की बात पहले की बात है, वो आया आपके सामने और आपको पता चल गया आपके रूट का, सबके प्रॉब्लम की कहाँ है। मुझे कई बार डेढ़ घंटा तो 2 घंटे तो नॉर्मल है, मेरे 3 घंटे भी क्लाइंट के साथ लगे हैं। तो जाके 3 घंटे वो ट्रांस में रहते हैं? हाँ, 3 घंटे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद आगे, हाँ। क्या निकलते गए। एक लाइफ में है प्रॉब्लम, आगे एक लाइफ में और आ गई जी। एंटिटी केस होता है, उसमें तो टाइम लग जाता है, किसी ने भेजा, क्यों भेजा। कई बार होता है आप खुले बाल रात को लेके निकलोगे तो क्या होगा, एंटिटीज आपको कैप्चर करेंगी, जो मर्जी कर लो आप। ये सच में होता है? ये सच में है। मेरे बहुत केस कहाँ थे, ये रात को जा रही थी, बाल खुले थे और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, परफ्यूम बच्चे करते पार्टियों में जा रहे हैं तो खुले बाल, आजकल तो फैशन हो गया जी, परफ्यूम वगैरह भी लगाया हुआ है। तो रात को अंधेरे में ये चीजें बड़ी पावरफुल होती हैं। कैप्चर कर लिया, आगे साथ में कर लो, फिर आपको नाच नचा रहे हैं वो पूरा, और उनकी जो उनकी मेंटालिटी है आपसे बात वही करवाएंगे आप, वही हो जाएगी, वही हो जाएगी। आप नींद आई तो एक पियक्कड़ है, आप पीनी शुरू कर दोगे, फिर सोना है, मुझे तो आराम करना है। लोगों की जॉब छूट गई, पता है, घर वाले परेशान, अच्छा वाला था, पता नहीं क्या हुआ। आज जो मैं बोल रही हूँ, मैं उसी एक्सपीरियंस से बोल रही, जो मैं बिल्कुल सेक्शन से किया है, अदरवाइज मेरे को किताब नहीं है कोई भी। राइट, ये कहानी है जी। सो भूल जाइए कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ कोई दवाई तो है नहीं, मेडिसिन तो है नहीं, जो केमिकल दूं तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं है। हर एक प्रॉब्लम जो आपको है मेंटल और फिजिकल, जिसका सोल्यूशन नहीं है मेडिकल टर्म में जी, वो इस थेरेपी के अंदर सोल्यूशन है। बस इतना ही कहूँगी मैं। मैम, अब जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं या उसकी तरफ एक रुझान है कि सोच रहे हैं कि करवाएं, क्योंकि प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है आगे कहाँ जाएं, जी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हर एक एक कहानी अलग अलग है, आपकी, मेरी, सबकी, किसी की कोई अटैचमेंट। अब घर में लड़ाई झगड़ा, बच्चों की स्टोरियां अलग है, उनके साथ क्या अटैचमेंट नोबडी नोस, उसको समझिए। डॉक्टरों के पास ले गए हो तो डॉक्टरों के पास एक एलिमेंट जो आपको अगर है बॉडी में, कोई सर्दी जुकाम लग गया, नॉर्मल हो जाता है तो लगाया। लेकिन अगर आप बार बार मेडिकल टर्म में जा रहे हो और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आपके पास जो अच्छा थेरेपिस्ट है, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस हैंड हो, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, आप उनको अप्रोच करिए। जैसे मैंने पहले कहा, उनका एक्सपीरियंस देख लीजिए और जगह जगह मत भटकिए। लेकिन एक बात और, मेरे पास जैसे आते लोगों के मेथड, अपनी पूरी फैमिली का ड्रामा जी, तो उनको मैं कह देती हूँ, फैमिली का ड्रामा नहीं, एक क्लाइंट सिर्फ आप देखो कि मैंने कर्म क्या किए थे कई जन्मों से, जो मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। आप आइए खुद, इतने लंबे लंबे जो लिख के लोगों को भेज देते हो आप, मेरी देवरानी से, मेरी बहन से, मेरे फलाने से ये होगी, फलाना पीता है, वो 30 साल से मेरे घर में को पी रहा है, तो 30 साल वालों के हम जिम्मेदार नहीं हैं। मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको। नहीं, आपको आना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। बस आज मैं इतना ही बोलूँगी आपको। अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने इसको दिमाग को खुला रखो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मैं इसको कहूँगी। बहुत लोगों की आंखें खुल गई होंगी ये पॉडकास्ट देखकर कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चीज़ें आपने क्लैरिटी दी है आज हमें, वो
कहीं पर हमें कहीं ऑनलाइन नहीं मिलने वाली है। और हम बहुत खुश हैं आप स्पीकिंग ट्री पर आए और आपने फिर से हमें उतना ही ज्ञान साझा किया हमारे साथ जितना आप पहले करते थे। और बहुत डिमांड थी आपकी कि आप स्पीकिंग ट्री पर दोबारा आएँ। बहुत सारे व्यूअर्स चाहते थे कि हम दोबारा आपको लेकर आएँ और दोबारा मैम आ गई हैं तो अब आपको प्यार भी उतना ही दिखाना है मैम के लिए। उतना ही प्यार दिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए कोई भी सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, मैम यहाँ पर हैं, आपका सवाल ज़रूर हम उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार यूं ही देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।